लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर फैसलों को लेकर चौंकाने वाले संकेत दे दिए हैं। रिपोर्ट आप देखिए कि सारे कुछ चौंकाने वाली चीज आएगी। जी हां, विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी चौंकाने की तैयारी है। दरअसल विधानसभा में बड़ी जीत के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर का दावा है कि इस बार लोकसभा की सभी 11 सीटें जीतेंगे। ओम माथुर ने इशारा किया है कि कोई जरूरी नहीं है कि सभी 11 नए चेहरे हो। विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा में भी चेहरे चौंकाने वाले हो सकते हैं। इसकी भविष्यवाणी आप थोड़े दिन इंतजार करिए। जैसा मेरा स्वभाव है, मैंने पिछली बार भी कहा था आप लोगों को कि सारे कुछ चौंकाने वाली चीज आएगी, तो इंतजार करिए जब तक आपका भी थोड़ा होमवर्क। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में टिकटों के ऐलान में बीजेपी ने सभी को चौंका दिया था। अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी बीजेपी एक बार फिर नए प्रयोग की तैयारी में है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कुछ ऐसा ही किया था। 2014 में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 10 सीटें जीती थी। 2018 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी भाग गई थी। लिहाजा 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 10 सीटिंग सांसदों के टिकट काट दिए थे। 2019 में बीजेपी को 11 में से 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। बहरहाल 2019 में जिस कोरबा और बस्तर लोकसभा सीट को कांग्रेस ने जीता था, वहां अब 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद क्या तस्वीर है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। 2019 में कोरबा और बस्तर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोरबा और बस्तर में पिछड़ गई। कोरबा की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई। कोरबा लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी को और 1 सीट पर जीजीपी यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जीत मिली। कोरबा लोकसभा की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 60,000 से ज्यादा वोटों की लीड मिली है। 2019 में कांग्रेस ने कोरबा लोकसभा सीट 26,349 वोटों से जीता था। 2019 में बस्तर लोकसभा सीट कांग्रेस ने 38,982 वोटों से जीता था। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बस्तर क्षेत्र में भी पिछड़ गई। बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में 8 सीटें जीतकर बीजेपी ने बड़ी लीड बना ली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी हारी हुई 2 लोकसभा सीटों पर फोकस कर अपने अभियान की शुरुआत कर रही है। इसके अलावा पूरे चुनाव को लेकर बीजेपी ने कार्यक्रम तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी अगले 4 महीने के लिए कार्यक्रम बना रही है। आखिरी 2 महीनों में ताबड़तोड़ रैलियां की जाएंगी। 2019 में बीजेपी कोरबा और बस्तर में हार गई थी। अब कोरबा और बस्तर में माइक्रो मैनेजमेंट पर काम होगा। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर 51% से ज्यादा वोट मिले हैं। अब युवा मोर्चा के बैनर तले नव मतदाता के 5,000 जगहों पर कार्यक्रम होंगे। छत्तीसगढ़ में महिला मोर्चा लखपति दीदी कार्यक्रम किया जाएगा। गांव चलो अभियान के तहत कई कार्यक्रम होंगे। इसके लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। वहीं नमो ऐप डाउनलोड करवाकर युवाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। उधर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के भी अपने दावे हैं। कांग्रेस भी पूरी तरह से लोकसभा 2024 की तैयारी में जुट गई है। पिछले 4 तारीख को एआईसीसी में मीटिंग हुई, विस्तृत चर्चा हुआ। उसके बाद अभी लगातार चुनाव समिति भी बना, अभी लोकसभा प्रभारी भी बना दिए। समय से पहले प्रत्याशियों का लगभग चयन कर ले ताकि उनको काम करने का अवसर मिल सके। मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की हलचल तेज हो गई है। वहीं चुनाव आयोग भी सक्रिय हो गया है। कांग्रेस ने एमपी की लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर भोपाल में 11 जनवरी को बीजेपी की चिंतन बैठक भी होगी। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव को लेकर 13 और 20 जनवरी को स्पेशल कैंप लगाएगा। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए स्पेशल कैंप लगाने जा रहा है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है, लेकिन इस बार तस्वीर 2019 से थोड़ी अलग दिख रही है। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव ऐसे समय दस्तक दे रहा है जब अयोध्या की वजह से पूरा देश रामधुन में रमा हुआ है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी अयोध्या को लेकर कई तैयारियां चल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी 39 लोकसभा सीटों के चुनाव परिणामों पर अयोध्या की छाप भी दिखेगी। टीम न्यूज स्टेट।